नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी है मेरा बेटा अब मेरा नहीं रहा, वो तो बहू का चमचा बन गया। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कलावती किचन में काम करते करते बड़बड़ा रही थी। पता नहीं कब आएगी, मायके जाकर बैठी है। उसे पता नहीं मेरे पैरों में कितना दर्द है, चला भी नहीं जाता और घर का सारा काम करो, मुझसे अब नहीं होता। इतना काम। उसे तो अपनी माँ की फिक्र है कि उसकी माँ बीमार है, लेकिन मैं तो सास हूँ, माँ थोड़ी ना। वो क्या डॉक्टर है जो अपनी माँ को ठीक कर देगी? ठीक तो वह डॉक्टर के दिखाने से ही होगी। रीना की शादी को अभी 1 साल ही हुआ था। उसका मायका उसी शहर में था, तो कभी कभी ऑफिस से आते हुए भी अपनी माँ से मिल आती थी। रीना की माँ अधिकतर बीमार ही रहती थी, लेकिन उसकी सास कलावती इस बात को समझती नहीं थी। उसे बस रीना का मायका जाना बहुत खटकता था। कलावती हमेशा कहती, इसीलिए तो मना करती थी, एक ही शहर की नहीं होनी चाहिए बहू, वरना अपने मायके ही बैठी रहेगी। पर मेरी कहाँ सुनता है कोई। अब देखो, जब मन किया अपने मायके चली जाती है, हमसे कोई पूछता ही नहीं है। चलो बहू तो ठीक है, लेकिन बेटा भी मेरा तो काम का नहीं रहा। वह भी बहू के साथ साथ मायके चला जाता है और बहू की माँ को मम्मी जी कहता है, जैसे उसकी सगी माँ हो। मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उन्होंने तो बेटी दी और एक पला पलाया बेटा मिल गया। काफी देर हो जाने के बाद कलावती का पति कहता है, तुम बस करो, बहू को आए अभी 1 साल ही तो हुआ है। पहले भी तो तुम काम करती थी, अब एकदम से तुम्हारे घुटने टूट गए। वह तो बेचारी ऑफिस भी जाती है और फिर सुबह शाम घर का काम भी करती है। अपनी बेटी को तो देखो, वह कितना काम करती है। उसका तो ऑफिस का ही काम है, तभी वह खत्म नहीं होता। उसकी सास को देखो, उसको कुछ नहीं कहती। और एक तुम हो, बहू 2 दिन के लिए मायके क्या चली गई, चुप होने का नाम ही नहीं ले रही हो। तुमसे नहीं होता है, काम तो रहने दो, बाई लगवा लो। पर नहीं, बाई का काम तो तुम्हें पसंद नहीं आता। बहू ने जब बाई के लिए कहा तो तुमने साफ मना कर दिया। नहीं बेटा, अभी तो मेरे घुटनों में जान है, मैं भी तुम्हारी मदद करा दिया करूंगी। बिना काम किए तो मुझसे भी नहीं रहा जाता। तो अब क्या हो गया ऐसा तुम्हें? मुझे बहू से ज्यादा गुस्सा तो अपने बेटे पर आ रहा है। बहू तो पराए घर की है, लेकिन बेटा तो खुद का है। वह भी अपनी माँ को नहीं समझता और तुरंत उसकी हाँ में हाँ मिला देता है। उसी के पल्लू से बंधा रहता है, जैसे उसका चमचा हो। उसने मुझसे मेरा बेटा भी छीन लिया। कलावती का पति कहने लगा, अच्छा, आज बेटा चमचा लगने लगा। पति पत्नी है वह दोनों, जैसे एक मोटरसाइकिल के 2 पहिए हो। एक पहिए के बिना मोटरसाइकिल नहीं चल सकती, वैसे ही एक दूसरे के बिना अब उसकी जिंदगी नहीं चल सकती। और मैं भी तो तुम्हारे साथ तुम्हारे मायके चला जाया करता था। मेरा भी तुम्हारे बिना एक दिन भी मन नहीं लगता था। मेरी माँ को भी अच्छा नहीं लगता था, लेकिन फिर भी मैं कोई भी काम तुमसे बिना पूछे नहीं करता था। कलावती मुस्कुराकर बोली, आज भी कहाँ करते हो मुझसे बिना पूछे कोई काम? अब भी मैं 1 घंटे के लिए बाहर चली जाऊं तो भी तुम घर में कोहराम मचा देते हो। कलावती के पति कहने लगे, अच्छा चलो, खाने के लिए कुछ बनाते हैं। चलो आज चाय पकोड़े बनाती हूँ, आप बैठो। इतने में ही दरवाजे पर कलावती की बहू रीना का आना हुआ। रीना सीधे ही किचन में आ गई और बोली, मम्मी जी, चाय तो मैं बना देती हूँ, आप पापा जी के पास बैठो। क्यों, तुम अभी बाहर से आई हो? मुंह हाथ धोकर चेंज करके आओ, इतने में चाय पकोड़े बनाती हूँ। क्या सोचती हो मैं बुढ़ी हो गई हूँ? अभी तो जान है मेरे घुटनों में। और हंसने लगी। बाहर बैठे कलावती के पति भी मुस्कुराने लगे। वो इस घर में यही तो माहौल चाहते थे। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।